नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीसी ऑनलाइन क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिए हैं, जैसा कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण लिखने के क्या क्या चरण हैं, कैसे उसको संतुलित करते हैं, और इस तरह के हमने जो टॉपिक है वो कवर कर लिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पिछला जो हमने पढ़ा था, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अगर आपने वो अच्छे से नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो टॉपिक बहुत काम आने वाला है आपके आगे के जो टॉपिक पढ़ने हैं उसमें भी। और आज का टॉपिक है हमारा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, जिसमें से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या क्या है वो देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, हालांकि हमने देख लिया था, फिर भी हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और उसके प्रकार क्या क्या हैं। चलिए हम वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा अगर आप इसको अच्छे से सीखना चाहते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं हमारा जो टॉपिक है, जिसके अंदर आज हमारा जो है रासायनिक अभिक्रिया। देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ा है किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहां पे कुछ बातें आपको ध्यान रखनी। रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो उसमें कोई एक परमाणु दूसरे परमाणु में नहीं बदलता है। क्या ध्यान रखना है, एक परमाणु है, एक तत्व का जो परमाणु है वो दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। मैं नहीं बदलता। एक तत्व का परमाणु है वो दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, ये हमें ध्यान रखना है। क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया में, कभी भी ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो हमने जो लिया है कोई परमाणु, मान लो सोडियम का है, वो दूसरे में बदल गया, जैसे पोटेशियम में, इसमें कभी भी नहीं हो सकता। एक तत्व का परमाणु है वो दूसरे में कभी भी नहीं बदलता है। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि इसमें कभी भी कोई नया परमाणु नहीं बनता है, नया परमाणु नहीं बनता। किसमें, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तब नया परमाणु नहीं बनता है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कभी भी कोई नया परमाणु नहीं बनता है। तो होता क्या है, होता है या तो पहले से बने हुए बंध हैं वो बंध टूटते हैं, ठीक है, बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। जो पहले से बने हुए बंध होते हैं, बीच में आपस में यौगिकों में जो आपस में बंध बने होते हैं वो टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। ये होता है रासायनिक अभिक्रिया के अंदर। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें किसी भी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व में नहीं बदलता है, दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। और ध्यान रखना है कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई नया परमाणु नहीं बनता है और ना ही कोई परमाणु नष्ट होता है, और न ही नष्ट होता है। न तो नया परमाणु बनता है और न ही पहले से बना हुआ है वो नष्ट ही हो जाए, खत्म ही हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है रासायनिक अभिक्रिया में। और जो पहले से बंध बने हुए हैं वो क्या होते हैं, टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, ठीक है, या फिर दो परमाणु के बीच नया बंध बन जाता है, ऐसा होता है। अब हम देख रहे हैं अगला जो टॉपिक है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, वो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कौन कौन से हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं वो हम एक एक देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हम प्रकार पढ़ेंगे वो है संयोजन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, जिसका दूसरा नाम भी है योगात्मक अभिक्रिया। क्या नाम है, योगात्मक अभिक्रिया। पहले हम इसके नाम लिख लेते हैं फिर हम एक एक को समझेंगे। दूसरा हमारा है वियोजन, या जिसको हम कह सकते हैं अपघटन अभिक्रिया। कौन सी है, अपघटन अभिक्रिया। तीसरा जो हमारा प्रकार है वो है विस्थापन अभिक्रिया।
विस्थापन अभिक्रिया। एक एक को हम बहुत ही आसान से तरीके से सीखेंगे, आप जरा भी इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि सर हम इतने कैसे याद करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो हम प्रकार लिखेंगे, जितने रासायनिक अभिक्रिया प्रकार है, मुश्किल से आपको 3-4 मिनट में सभी प्रकार याद हो जाएंगे। हाँ, समझाने के लिए मुझे हो सकता है 5-10 मिनट लग जाए, लेकिन आप उसको याद करने में बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। अगला जो प्रकार है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद में है उपचयन और एक होती है अपचयन अभिक्रिया। ध्यान रखना, एक उपचयन अभिक्रिया होती है, एक अपचयन अभिक्रिया होती है। और इसी का हम एक और प्रकार लिख लेते हैं, वो है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए हम एक एक को समझते हैं, बिल्कुल आसान सी बात हम समझेंगे, बिल्कुल आसान से तरीके से हम इसको एक एक को क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि आपको इसमें कभी भी दिक्कत ना आए। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में अगर आपने ये पूरा देख लिया तो मुझे नहीं लगता आज के बाद में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आने वाली है। एक एक को मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिएगा, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी और बहुत ही आसान से तरीके से समझ में आ जाएगी। चलिए हम एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार आपको बता देता हूं, इसका ओवरव्यू बता देता हूं किस प्रकार है, फिर हम एक एक को डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले संयोजन या योगात्मक। पहले मुझे बताएंगे संयोजन या योग का मतलब क्या होता है। संयोग या योग का मतलब होता है जुड़ना। संयोग या योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। हमने अभिकारक और उत्पाद के बारे में पढ़ रखा है। अभिकारक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जिनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है, और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद में जो चीज बनती है उसको हम उत्पाद कहते हैं। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलते हैं और एक उत्पाद बनता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी किसी भी प्रकार की अभिक्रिया जिसमें अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा हो, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो, 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए, लेकिन उत्पाद एक ही होना चाहिए। उत्पाद एक ही होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा हमारा प्रकार है बिल्कुल इसका उल्टा, वियोजन या अपघटन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। इसमें अभिकारक एक होता है लेकिन उत्पाद 2 या 2 से अधिक होंगे। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम वियोजन या अपघटन कहेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर, अभिकारक क्या होता है? टूटता है। इसमें 2 अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं, इसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, इसको हम वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। हालांकि हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं, यहां पर हम शॉर्ट फॉर्म में इसको समझ रहे हैं। अगला जो प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा A + BC। अब यहां पे क्या हुआ, इस A ने क्या किया, ये A क्या करेगा, इस B को यहां से हटा देगा और खुद यहां पे आ जाएगा। अब देखिएगा जरा, तो कैसे हुआ, अब देखिएगा ये हो जाएगा A के साथ C आ जाएगा और प्लस B अलग हो गया। देखो यहां से A ने क्या किया, इस B को यहां से हटा दिया और B की जगह खुद आ गया और B को कर दिया अलग। तो ऐसी अभिक्रिया जब भी होती है उसको विस्थापन अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, वहां से हटा देता है। ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या हर तत्व इसको हटा पाएगा? क्या नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक ताकतवर जो तत्व होता है, अधिक ताकतवर को हम इसमें जो शब्द काम में लेंगे वो है अधिक क्रियाशील तत्व। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील या क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया। या फिर ऐसे याद रख लो, एक ऐसी अभिक्रिया, अभी एक बार आप ये भी याद रख सकते हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे में देखिएगा द्विविस्थापन। इसमें एक बार विस्थापन हो रहा है, इसमें 2 बार। देखिएगा यहां पर जैसे मैंने लिया था AB प्लस दूसरा जो तत्व है लिखा है हमने वो लिखा है CD। ठीक है, इसके बीच में रासायनिक अभिक्रिया। अब दोनों में आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। अब A के साथ क्या आ गया, यहां पे देखिएगा A के साथ यहां पर आ गया हमारा कौन सा, A और B अलग अलग हो जाएंगे। A के साथ तो हमारा आ जाएगा D। A के साथ क्या आ जाएगा D, और यहां C के साथ क्या आ जाएगा B।
आपस में देखो आयनों का आदान प्रदान हो गया। देखो ए बी के साथ था, यहाँ ए डी के साथ आ गया, यहाँ सी डी के साथ था, यहाँ सी बी के साथ आ गया। तो आयनों का आपस में क्या हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है, आपस में अदला बदली कर लेते हैं। उस प्रकार की अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसके अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, अदला बदली होती है, उसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहां पे दो है हमारे, एक है हमारा उपचयन और दूसरा है अपचयन। एक है उपचयन, अलग प्रकार है, एक है अपचयन अभिक्रिया। देखिएगा ध्यान से, इसको भी समझिएगा, बहुत ही आसान है। देखो उपचयन का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, प्लस का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, या फिर हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का निकलना या हाइड्रोजन की कमी। ऐसी अभिक्रिया, प्लस का मतलब होता है जुड़ना, माइनस का मतलब कम होना या घटना या निकलना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ये भी यही बात है, ऑक्सीकरण कह दो या उपचयन कह दो, एक ही बात है। और अपचयन में क्या होता है, बिल्कुल इसका उल्टा, यानी इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। इसमें हाइड्रोजन निकलती है तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ती है, इसमें हाइड्रोजन क्या होती है, जुड़ती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना तो उपचयन कहलाता है, जबकि हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। एक दूसरे के उल्टे हैं, इसको ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। और अगला जो प्रकार है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों हों, एक साथ होते हैं। एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी होगा और उसी में ही क्या होगा, ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा, मतलब उपचयन भी होगा और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये बात मुझे लगता है आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिएगा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इसी को। संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन या अपघटन ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन देखो ये क्या हुआ, ए किसके साथ चला गया, डी के साथ, और सी किसके साथ आ गया, बी के साथ। तो आयनों का आपस में आदान प्रदान अदला बदली हो जाती है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना, और अपचयन अभिक्रिया हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है, और रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका नाम हम उपचयन अपचयन भी कह सकते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया साथ में लिखा हुआ तो रेडॉक्स अभिक्रिया ही है। वो कौन सी है, रेडॉक्स अभिक्रिया, या उपोपचय अभिक्रिया भी कहते हैं इसको, उपोपचय। उपोपचय ये भी इसका नाम है, रेडॉक्स का ही उपोपचय अभिक्रिया। तो ये आपको अच्छे से इसका याद रखना है। अब हम सबसे पहला जो प्रकार है वो पढ़ने वाले हैं, जो हमारा है सबसे पहला प्रकार हमारा कौन सा है, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन कह दो या योगात्मक अभिक्रिया कह दो। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया क्या परिभाषा होती है, अभी हमने परिभाषा इसकी देख ली और आप मुझे आसानी से बता सकते हो इसकी परिभाषा क्या होती है। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, क्या मिलकर, अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे
संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन पूछेंगे, योगात्मक एक ही बात है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। उन सभी प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, जैसे मान लो मैंने एक आपको लिखने का तरीका बताया, जैसे मान लो ए एक पहला अभिकारक है, बी दूसरा अभिकारक है, मिलकर या तो आप सी लिख सकते हो, चाहे यहां पर ए बी साथ में लिख सकते हो। ये बना दिया, ए बी बना दिया। तो ये देखो एक ही उत्पाद है, ये दो अभिकारक है। आपको पता है जब अभिकारक या उत्पाद दो या दो से अधिक होते हैं तो प्लस का बीच में चिन्ह लगता है। तो यहां पर क्या किया, इस ए ने और बी ने मिलकर क्या किया है, यहां ये ए यहां ये बी मिलकर ए बी एक ही उत्पाद बनाया है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। उदाहरण देखते हैं इसके। सबसे पहला है, जैसे कोयले का दहन करें। कोयले का दहन कैसे होता है, कोयले को जलाते हैं तो कोयला क्या होता है, कोयला हमारा होता है कार्बन। कोयला क्या होता है, कार्बन। किसी भी चीज को जलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के बगैर कोई भी चीज नहीं जलेगी, ध्यान रखना। अगर ऑक्सीजन होगी तब वो चीज जलेगी, अदरवाइज नहीं जलेगी। और ये मिलकर क्या बनाते हैं, CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपसे पूछे कोयले के दहन की अभिक्रिया, तो हम इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, देखो दो अभिकारक उत्पाद एक है। अभिकारक कितने हैं, दो, लेकिन उत्पाद एक है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा हम एक और देख लेते हैं, मैग्नीशियम का दहन। मैग्नीशियम का दहन, अब आपको पता है मैग्नीशियम का दहन के लिए भी क्या होगा, ये हमने मैग्नीशियम ले लिया, इसका दहन करेंगे तो कौन सी गैस की जरूरत पड़ेगी, O2, ऑक्सीजन की। और क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये MgO, ये दो कहां गायब हो गया, बेसिक वाला वीडियो देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको संतुलित करना चाहते हैं तो यहां दो लगा दीजिए, अब मैग्नीशियम भी दो हो गए और यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों ही दो हो गए। संतुलित इसलिए करना है, तब भी आपको उदाहरण लिखना हो किसी भी अभिक्रिया के प्रकार में, तो आप उसको संतुलित करके जरूर लिखिएगा, उसको संतुलित करके जरूर लिखिएगा। और तीसरा हमारा है, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है वो भी जरा देख लेते हैं। देखिएगा, तो यहां पर हम अभिक्रिया लिखते हैं इसकी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे बनता है, CaO। CaO मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना जिसको कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। किससे, इसमें मिलाते हैं हम पानी, तो ये बनता है बुझा हुआ चूना। कौन सा बनता है, बुझा हुआ चूना। और इसमें अभिक्रिया होती है तो हमारा निर्माण हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। आपसे पेपर में सीधा सीधा पूछा जाएगा, बुझा हुआ चूने का सूत्र है, बुझे हुए चूने का सूत्र है। और ये क्या है, बिना बुझा चूना, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। बिना बुझा चूना, तो ये क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो देखो इस सभी प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिकारक जो हैं वो दो तीन कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद एक ही मिल रहा है सब में, जिसमें इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड और इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो उत्पाद एक ही। ऐसी अभिक्रिया कोई भी दिखे आपको तो उस प्रकार की अभिक्रिया को आप कहोगे संयोजन अभिक्रिया। क्या कहोगे, संयोजन अभिक्रिया। क्या कहना है, संयोजन अभिक्रिया। तो ये था रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार। मुझे लगता है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी भी प्रकार की आपकी दिक्कत नहीं होगी। फिर भी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमने देखा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं वो तो पता है आपको। देखिएगा, हमने लिखा है रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी एक तत्व दूसरे तत्व के परमाणु, एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, और न ही कोई परमाणु नष्ट होता है और न ही नया परमाणु बनता है।
न ही कोई परमाणु नष्ट हो जाता है और न ही कोई नया परमाणु बनता है। तो होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में केवल परमाणुओं के आपसी आबंध टूटने और जुड़ने से नए पदार्थ बनते हैं। आपसी जो पहले से बने हुए बंध हैं वो टूटते हैं और कुछ नए बंध बन जाते हैं, जिससे उसमें क्या होता है, नए पदार्थों का निर्माण होता है। ये हमने आपको पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में क्लियर कर लिया था। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार: संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। हमने एक एक को देखा है, यहां पर समझ लिया है, बेसिक हमने बिल्कुल आसानी से इसको समझ रखा है। और एक प्रकार हमने पहला प्रकार इसका समझ लिया है, वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं या एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। उसे संयोजन या योगात्मक, जैसे हमने यहां पर देखा था, अभी हमने देखा A एक अभिकारक है, दूसरा अभिकारक है B, मिलकर क्या बना दिया, दोनों ने जुड़कर ये बना दिया। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में नया बंध बनता है। देखो, नए बंध का निर्माण हुआ है, टूटा नहीं है कोई बंध, लेकिन इन दोनों में एक बंध बन गया और आपस में जुड़ गए, तो ये होता है संयोजन अभिक्रिया। आपसे पूछे संयोजन अभिक्रिया में बंधों का क्या होता है, तो नए बंध बनते हैं। ठीक है, नए बंधों का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने देखा कोयले का दहन C+O2 CO2, जल का निर्माण H2 प्लस O2 क्या बनता है, H2O, दो अभिकारक एक उत्पाद। गंधक का दहन, गंधक मतलब सल्फर, सल्फर का S+O2 SO2, किसी का भी दहन करेंगे तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण CaO प्लस H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो इस प्रकार हम संयोजन अभिक्रिया को आसानी से कर सकते हैं। तो ये था हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं। हमने इसमें बेसिक प्रकार जो है इसका ओवरव्यू देख लिया है और पहला प्रकार हमने इसको पढ़ लिया है, वो है संयोजन अभिक्रिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और दूसरे बच्चों के साथ शेयर जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रासायनिक अभिक्रिया के महत्वपूर्ण प्रकार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।